अब ईसाइयों पर कुछ पंक्तियां हो जाएं दोबारा से, और उनके लिए जो यहां पर नहीं आए। क्या तमाशा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये वही लोग हैं, ना तो साफ छिपते हैं, बदनाम भी करते और सामने भी नहीं आते। क्या तमाशा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। अरे हम तुम्हारे वो अग्रज हैं जो यदि फूंक दे तो तुम्हारे जैसे ढूंढे पाते भी नहीं। हमारी फूंक में इतनी ताकत है, सुन रहे होंगे, वीडियो बन रही है यहां से, उन्हीं लोगों के लिए है। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक सामग्री फ्री में आपको उपलब्ध करवाई गई है। हर उस व्यक्ति के लिए सामग्री जरूरी है जो देश और दुनिया में कहीं भी रहता हो, किसी न किसी मत, पंथ अथवा संप्रदाय में आस्था रखता है, हर उस व्यक्ति के लिए। इसलिए वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज से 1.5-2 वर्ष पहले, जब तक हमने YouTube पर पदार्पण नहीं किया था, कोई भी आता था सनातन धर्म को गाली दे करके, श्री राम को, श्री कृष्ण को गाली दे करके, बदनाम करके, साफ सुथरा जैसा आया था वैसा ही निकल जाता था। हमने YouTube पर पदार्पण किया, जवाब देना शुरू किया, वो भी षठम प्रति शाठ्यम की नीति के द्वारा, जैसे को तैसा की नीति के द्वारा। लोहा लोहे को काटता है, सीधा सिद्धांत है। तो 2 तरह की विचारधारा निकल कर आई। पहली विचारधारा वो जो कहने लग गए कि भाईचारा भी कोई चीज है, राहुल अरे भाईचारा बिगाड़ता है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। पहले ये बात नहीं होती थी। पहले वो बड़े खुश होते थे जब हम पर कीचड़ उछाला जाता था, बदनाम किया जाता था, गालियां दी जाती थी, बड़े खुश होते थे। यही जो तथाकथित अब मानवता की बात करते हैं। कभी इन्होंने अपने धर्म मत पंथ वालों को नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, कभी नहीं कहा। आज भी जब हमारे विरुद्ध वीडियो आती है, वहां जाकर के बड़ा अच्छा, वहां पर हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार करते, शामिल हो जाते और हमारे यहां आकर मानवता की बात करते हैं। तो 2 तरह के लोग निकल कर, पहले वो जो मानवता की बात करने लगे, ये हमारी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी, उनको हटा दीजिए। दूसरे तरह के लोग निकल कर आए, लगातार दुष्प्रचार करते हैं, लगातार दुष्प्रचार करते हैं। अब उन दुष्प्रचार वालों में 4 प्रकार के लोगों को जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। पहले वो लोग जो दलितवाद के नाम पर, भीमराव अंबेडकर के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। मानवता के लिए जिए, झूठ के सहारे कितने दिन आगे बढ़ेंगे और हासिल क्या करेंगे? एक MLA बन जाएंगे, एक MP बन जाएंगे, कुछ राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कुछ 2-4-5 करोड़ रुपया हथिया लेंगे, कुछ 1000, 5000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख लोगों में प्रसिद्ध हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। लाइफ उतनी है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं। हर रोज हजारों जीते हैं, हजारों मरते हैं। खैर, दूसरे तरह के लोगों को जवाब देता हूं। सबसे पहले आते तथाकथित दलितों पर। देखिए, बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब इस बात का फायदा उठाते कि सबको जवाब नहीं दे सकता, कोई भी कहीं भी कुछ भी दुष्प्रचार करने लग जाता है। तो कुछ दिनों पहले किसी ने बताया था, तो हमने फेसबुक चलाई और वहां पर उत्तर देने का प्रयास किया। कोई व्यक्ति थे, लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे। अब पता नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, हम नहीं जानते। कौशल कुमार पाठक, तथाकथित दलित, डॉक्टर हैं। पता नहीं ये डॉक्टर बने कैसे हैं, मैं नहीं जानता कि भैया भीख में डॉक्टर बने, अपनी मेहनत से बने हैं। वैसे भी ये भाषा तो ऐसी है, डॉक्टर क्या, ये इनको कोई चपड़ासी ना लगाए। इन्होंने अपने कमेंट में कहा था, आपने शुक्र मध्यों को सुअर का मांस कहकर यूट्यूब पर गलत प्रचार किया। ये कमेंट कर दिया इन्होंने, पूरा कमेंट आप पढ़ लेना। मैंने नीचे कहा, मेरी वो वीडियो का लिंक दीजिए कृपया करके। आज तक लिंक नहीं दे पाए, बार बार मैंने वहां कमेंट किए, कोई लिंक नहीं दिया। कहते मेरी फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, वहां मैंने लिखा हुआ, अरे भैया मेरी लिंक दीजिए ना, मैंने किस वीडियो में कहा है। ऐसे ही बस खाली प्रचार, दुष्प्रचार की, इसको झूठा सिद्ध कर दो। नए लोग व्यक्ति आते हैं ना जब चैनल पर, वो सब वीडियो नहीं देखते, 1 वीडियो 2 वीडियो देखते और अपना मन बना करके निकल जाते हैं वहां से। यहां ये सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से हमारी सभी वीडियो ऐसी है, कोई 1-2 वीडियो देखेगा तो प्रयास करता है, वो पिछली सभी वीडियो देखते ही हैं, जहां तक हमने सुना है।
तो मैंने कमेंट किया वीडियो का लिंक दीजिए, कोई लिंक नहीं है। फिर आगे कहता वो नहीं आएगा, मतलब राहुल आर्य नहीं आएगा। मैंने उसकी वीडियो को शेयर करके शुक्र मध्य है, सूअर का मांस नहीं है, कहां वीडियो शेयर की हमें तो नहीं मिली। खैर उस शुक्र के मांस पर, सूअर मध्य पर भी यदि आना चाहे तो फिर से कह देता हूं आ जाना भैया, उस पर भी आ जाना यदि आप जहां भी जो भी है। तो कहता है खैर ये नहीं आएगा, इस प्रकार का हम थेरवादी है, हमारे प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाएगा, इस प्रकार की बात मैंने यहां पर कमेंट किया। फिर नीचे ये आपको दिखाई नहीं देगा, एक दूसरा कमेंट आपको दिख रहा है, जी आप कृपया करके वैदिक धर्म व बुद्ध धर्म पर मुझसे मतभेद दूर कर लीजिए। मैंने कहा आप मई माह में दिल्ली में आए अपने मत का अध्ययन व पुस्तक लेकर, यहां तो बस भाईचारा बिगड़ता। मतलब सोशल मीडिया, मैं हमेशा कहता हूं, ये केवल सूचना देने लेने का स्थान है, ये किसी चर्चा का स्थान नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पर भी यही स्टेटस मैंने डाला हुआ है। तो मैंने कह दिया कि आप मई माह में आए, बात पर आए नहीं कह रहे हैं, आप मेरी फेसबुक पे पोस्ट पढ़े, मेरे पास समय नहीं है कहीं पर जाऊं इन बिना पता नहीं है रेफरेंस की बात और कोई भौतिकवादी मान्यता पर आधारित, इस प्रकार की अपनी बात रख रहे हैं। मतलब कह रहा भैया वो नहीं आएगा। और फिर मैंने जब कहा कि मई माह में, क्योंकि हर माह मेरा दिल्ली में भी कार्यक्रम रहता है और अन्य जगह तो रहते ही रहते हैं, तो भाई साहब फिर कहा हमारे पास टाइम नहीं है। अब देखो वचन देते हैं ना, तो इतनी बड़ी बात मत करो जो पूरा ना कर पाओ। इतने बड़े या तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के दिखाओ कि जो वचन दे वो पूरा करे। कुछ दिनों पहले ईसाइयों ने भी कहा था हम दिल्ली आने में कोई समस्या नहीं है, और हमने उनका बंदोबस्त करने के लिए सारी बातें कह दी थी। दिल्ली नहीं आ सकते, उत्तर भारत के कई राज्य हमने गिनवाए थे, कहीं कोई नहीं आया। चल गया। सभी को सादर नमस्ते। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ही मूल उद्देश्य है कि आज यहाँ मुल्तान नगर आर्य समाज में आए हुए थे, और क्योंकि फ्रंट कैमरे से चल रही है, ये ध्रुव भाई भी इसमें आए हुए हैं तो दिख नहीं रहा, वैसे आप इसको रोटेट करोगे तो पता चल जाएगा, आर्य समाज मुल्तान नगर। और जैसा कि सभी जानते हैं, ईसाइयों ने यहाँ पर डिबेट की चुनौती स्वीकार की थी, हम दिल्ली आने में कोई समस्या नहीं, हमने बार बार चुनौती दी थी। और आज 18 मार्च नववर्ष, वैदिक नववर्ष, उसकी भी आपको शुभकामनाएं देते हैं लाइव वीडियो से। तो यहाँ कोई नहीं आया है, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वचन दे तो ऐसा दे जो पूरा कर सके। यहाँ वैदिक धर्मी अपने वचन पर निभा दे। तो भाई साहब देखिए सरेआम सबके सामने, फिर मेरे को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। हालांकि आपको तो बहुत पता है डॉक्टर साहब, मैंने कहा था, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं, बार बार कहा था, कोई रिप्लाई नहीं आया भाई साहब का। मैं जब भी कमेंट कर रहा था वहां तुरंत कमेंट डिलीट, जोन सी वीडियो वहां डाल रहा था तुरंत कमेंट डिलीट, ताकि जो नया व्यक्ति आ रहा है कमेंट देखने उसको असली वाला कमेंट दिखे ही ना। ऐसे लोगों को कहते हैं दुष्प्रचार करने वाला, झूठा, मक्कार, धोखेबाज, फरेबी। से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। फिर कोई कहता है कि ऑनलाइन शास्त्रार्थ होना चाहिए। ऑनलाइन शास्त्रार्थ, कमाल करते हो भाई। ऑनलाइन शास्त्रार्थ होता है क्या? मेरे कमेंट पढ़ना थोड़ा ध्यानपूर्वक। ऑनलाइन शास्त्रार्थ नहीं होता, ऑनलाइन टाइम पास होता है, अपने अपने भक्तों में महान बना जाता है ऑनलाइन। और शास्त्रार्थ आमने सामने होता है और वहां से ऑनलाइन होता है, वहां अपने अपने धर्म ग्रंथ यहाँ ये बात यहाँ दिखा सकते हैं, भाग नहीं सकते। अब कुछ लोगों को मेरी विचारधारा ही नहीं पता। कुछ लोग आते हैं, हनुमान जी की पूछ थी, हनुमान जी जो है कैसे उड़े, हनुमान जी ने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को। मेरी विचारधारा तो पता ही नहीं है। पिछली वीडियो देखिए भैया, जो राहुल आर्य की विचारधारा उस पर बात कीजिए। राहुल आर्य जिसको नहीं मानता उस पर सवाल उठा रहे हो, यानी कि तुम्हारी योग्यता तो बिल्कुल जीरो है, किसी के बारे में जानते नहीं और उससे शास्त्रार्थ की बात करते हैं। ये तो महामूर्ख लोग ही कहे जा सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कहें इनको। खैर आप छोड़िए इन सब को। ये एक दलित भाई थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए मैं फिर से चुनौती देता हूं जो इनके वामन मेश्राम है, क्योंकि उनकी योग्यता थोड़ी थोड़ी हो सकता हमसे चुनौती वो स्वीकार कर पाए, अन्य की योग्यता नहीं है, मैं जानता हूं। अन्य बकवास करने कोई भी आ सकता। वामन मेश्राम को यहां से चुनौती देता हूं। वामन मेश्राम जी यदि सुन रहे हैं मेरी वीडियो को पहुंचाइए, 3-4 बार पहले दे चुका हूं। कुछ लोग कमेंट में पहले कहते थे वामन मेश्राम से शास्त्रार्थ करो, हमने चुनौती स्वीकार करके दिल्ली में ही इनका कार्यक्रम था, हमने भेजा कि भैया बुलाओ। फिर हमने फोन पर बात की 8-10 से, उनमें से 3-4 ऑडियो भी हमने यूट्यूब चैनल पर डाली, कोई रिप्लाई नहीं। कमेंट में आकर पता नहीं क्या बन जाते हैं, ये शेर बन जाते हैं। तो वामन मेश्राम को चुनौती यहां दे रहा हूं, वो हमारे लायक है और हमसे कर सकते हैं, हो सकता है वो टक्कर दे जाए हमें। तो उनको मैं यहां से प्रार्थना करता हूं कि आप शास्त्रार्थ की चुनौती भेजिए। ये दलित भाई थे तथाकथित। दूसरे पर आते हैं ईसाई। ईसाइयों पर
आपको नीचे कमेंट बॉक्स में 15-20 पुस्तक मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में माफ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 15-20 बुक मिलेंगी और लगभग 150-200 बुक हैं, बहुत पुरानी नई पुरानी सब तरह की हैं। उनमें से ये सिलेक्ट करके पहले आपको दी है। इसके बाद निरंतर इस प्रकार की पुस्तकें आपको देते रहेंगे, 10-15 आप इनको पढ़ लीजिए। पहले 1-2 साल तक के अब जो युवक यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनके लिए पुस्तक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इनको उधेड़ कर भगा दीजिए, फेंक दीजिए इनको, बिल्कुल इनको निर्वस्त्र कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। ठीक है, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ये पुस्तक आपके बहुत काम आएंगी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवाई गई है मेरे द्वारा। कुछ अन्य पुस्तकों के लिए मेरा दूसरा चैनल राहुल आर्य, वहां पर भी मैंने कुछ पुस्तकें अपनी वीडियोस में दी हैं। हर वीडियो में 3-4 पुस्तकें दी हैं जब इनके विरुद्ध मैंने वीडियो बनाई थी। कुछ लोगों को पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या नहीं हुआ था, उनके लिए भी इस वीडियो में जानकारी है कि ईसाइयों में भी जो भी योग्यता वाले लोग हैं, हमने एक परिपाटी अभी तैयार कर रहे हैं 2019 के बाद। 2019 के एंड में भी हम हो सकता है प्रारंभ कर दें। हम खुले मंच पे आएंगे पूरे देश में, कोई भी राज्य हो, सारे राज्य हमारे अपने हैं। खुले मंच पर आएंगे क्योंकि हमें तैयारी करनी पड़ती है भैया, हमें तो मारने के लिए, क्योंकि इनका षड्यंत्र यह है कि अभी इसको निकाल लो इधर उधर और काम तमाम कर दीजिए इसका। जो भी है, जो भी षड्यंत्र इनके थे उसमें सफल नहीं हुए, अब रो रहे हैं बुरे तरीके से। तो खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले भी मैंने 3-4 बार कहा है, खुले मंच पर आएंगे और खुले सवालों का जवाब देंगे। कोई भी कहीं से भी आकर सवाल पूछेगा, कोई भी सवाल पूछेगा धर्म से संबंधित, उसको वैदिक धर्म से संबंधित ही और बाइबल के आधार पर भी, कुरान के आधार पर भी और शुद्ध पिटक आदि, त्रिपिटक आदि के आधार पर भी, गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर भी, वेदों के आधार पर भी, उपनिषदों के, गीता के, सब प्रकार से धार्मिक आधार पर और तर्क के आधार पर, तार्किक आधार पर, ज्ञान विज्ञान के आधार पर हर प्रकार का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि ये कार्य इतने छोटे नहीं होते। अब हमारे पास आतंकवाद की फंडिंग तो है नहीं जाकिर नाइक की तरह, तो आतंकवाद को जो है सफेद करता था ना काले पैसे को हवाला में, तो वैसा तो हमारे पास नहीं है, नहीं तो आज ही कर दे हम। तो हमें तो अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता, साधन संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं, बात भी करनी पड़ती है, इधर उधर सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहें। दूसरा, तीसरे प्रकार के भी लोग हैं यहाँ पर। तो जो ईसाई बंधु नहीं आ पाए उनको थोड़ा सा संदेश हम अपने आर्य बंधु दे देते हैं यहाँ से कि ठीक है, आप यहाँ ना आ पाए हो कोई बात नहीं, ये तो भाईचारा है, आपसी भाईचारा, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, आर्य हो, अनार्य हो, कोई भी हो, नास्तिक हो, जो चीज़ अच्छी है उस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि क्या चीज़ सत्य है, क्या असत्य है, और जो सत्य हो धारण करने नहीं चाहिए। इसी को मनुष्य कहते हैं, मानवता, इसी को तो मानव धर्म कहते हैं। ईसा ईसा बोल तेरा बजेगा अच्छा ढोल, लगा लगा कर ईसाई बनाए मानवता का मोल। ईसा ईसा बोल तेरा बजेगा अच्छा ढोल। आगे, आज हिंदू कल मुस्लिम परसों बने ईसाई भाई। ऐसा देखा ना कि आज हिंदू है कल मुस्लिम बन गया, पैसे मिल गए, कुछ लड़के की शादी ब्याह हो गया, कुछ बाइक वाइक मिल गई तो परसों ईसाई बन गए। आज हिंदू कल मुस्लिम परसों बने ईसाई भाई। लगता है जैसे कर रहे हो फिल्मों में ये रोल। ईसा ईसा बोल तेरा बजेगा अच्छा ढोल। आगे आते हैं तो इनमें चमत्कार भरे पड़े होते हैं और पाखंड की तो नदियां बहती हैं इन लोगों में। तो सुनिए, पाखंड ऐसा है इन लोगों में कि महिलाएं ऐसे सर का चक्कर काटती हैं जैसे हरा चारा काटती हो। सुनिए, सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। तीसरे प्रकार के लोगों में मुस्लिम भाई हैं। इन्होंने वीडियो सबसे पहले बनानी शुरू की थी हमारे विरुद्ध। इनकी वीडियो चली नहीं कुछ खास, तो इन्होंने बंद कर दी वीडियो बनानी। डॉक्टर नाइक को अब आजकल अल्लाह का पैगंबर भी घोषित कर सकते हैं हम, क्योंकि डॉक्टर नाइक को भी जैसे मोहम्मद साहब को आयत प्राप्त हुई थी अल्लाह से, वैसे इनको भी अब सवालों के जवाब सीधे अल्लाह से, इनका कनेक्शन तार सीधा अल्लाह से भिड़ गया है, जैसे मोहम्मद साहब का भिड़ा था। मैं नहीं कह रहा भैया, खुद कह रहे अपनी HD वीडियो में। And believe me, I don't know the answer. And Brother Hall asked a very good question. And then when I finished my introduction,
The answer comes from Allah. Then our brother of तो अब इनका तार सीधा अल्लाह से भिड़ गया है, सीधे इनको उत्तर अल्लाह से मिलते हैं, तो ये पैगंबर कहलाने के लायक अब हो गए। देखो मुस्लिमों में एक परंपरा है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है तो भी थोड़ा बहुत ताकत इकट्ठी कर लेता है, वो पैगंबर बनने का प्रयास करता है, वो खलीफा बनने का प्रयास करता है। गुलाम मोहम्मद साहब मैंने कई बार कहा है उनके बारे में, वो तो अपने आप को अल्लाह का बाप भी कह गए, एक दो जगह पर वीडियो बनाई वो देख लीजिए। प्री प्लान जो आपने कार्यक्रम रखे होते थे यहाँ पर भारत में, अब वो नहीं होंगे। अब यहाँ पर आर्य की चुनौती मिलेगी, और जाकिर नाइक साहब को आर्यों की कई बार चुनौती मिली, आर्य को आने ही नहीं देते थे। जब ये भारत में थे ना, प्रोग्राम में नहीं आने देते थे, ना कभी महेंद्र पाल आर्य जी के सामने आए और ना कभी परोपकारिणी सभा से उनको चुनौती मिली थी, धर्मवीर जी आदि से और अन्य विद्वानों से कभी नहीं आए। जैसे ही खोजते आ रहे हैं चुपचाप बैठ जाते थे। चौथे प्रकार के लोग गुरु घंटालों वाले। देखिए सभी गुरु घंटालों को ले लेता हूं, वैसे रामपाल को ज्यादा लेता हूं। काफी समय से वो कह रहे हैं रामपाल ये कि राहुल आर्य झूठा, ये है वो है, लगातार कर रहे हैं दुष्प्रचार। और भी बहुत सारे गुरु घंटालों वाले लोग हैं, वीडियो बनाकर कह चुका हूं, लेकिन मानने वाले कहां हैं। दुष्प्रचारक दो तरह के लोग निकल कर आए ना, थैंक्स भारत के विरोधी। एक वो जो मानवतावादी बातचीत करने लगे, यार इसने तो उधेड़ दिया, भाई मानवता की बात करो तभी बात बनेगी। दूसरे वो जो दुष्प्रचार करके हमारे विरुद्ध जहर उगल रहे हैं और झूठा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। एलिगेशन लगा दीजिए, कौन जवाब देने आएगा एक एक बात का। और हर कोई सब वीडियो नहीं देखता, एक वीडियो देखेगा इसके विरुद्ध गलत सलत सोच के निकल जाएगा, भाग जाएगा। तो ये चीजें चल रही हैं। रामपालियों को फिर से कह देता हूं, भैया आप तो हरियाणा में ज्यादा रहते हैं और राहुल आर्य का गढ़ है, भैया हरियाणा में ही हम रहते हैं, आप आइए। देखिए मेरे फेसबुक अकाउंट से सब जुड़िए। मेरा फेसबुक अकाउंट है, कई बार दे चुका हूं, कितनी बार दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है हर वीडियो के, मैं यहां से स्क्रीन पर भी देता हूं। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। मैं किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जाता हूं तो जिस कार्यक्रम की डालने योग्य होती है उस कार्यक्रम की पहले ही मैं सूचना दे देता हूं। कुछ कार्यक्रम और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है डालने योग्य नहीं होती, जहां मैं जाता हूं उसकी पहले ही सूचना देता हूं। कई बार मैं कह चुका हूं, आप उस कार्यक्रम की तिथि नोट कीजिए, स्थान नोट कीजिए, संपर्क करिए कि हम आना चाहते हैं जहां पर आपका कार्यक्रम है, आपसे मिलने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए अथवा आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो आपकी सूचना हमारे पास पहुंच जाएगी और आप उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। कितनी बार कहेंगे भैया, कितनी बार कहेंगे। और किसी को जवाब देने का समय भी नहीं भैया, हर रोज कार्यक्रम है, स्वागत है इस दुनिया में कोई भी गुरु घंटा, छोला छाप, आ जाइए, चेला चपाटा या सबसे बड़ा कोई गुरु हो वो आ जाइए राहुल आर्य के सामने, अपना शास्त्र लेकर आइए, बताइए कि ये हमारा शास्त्र है, इस शास्त्र के आधार पर हम शास्त्र का अर्थ करेंगे और आ जाइए, कौन ठीक है कौन गलत है। फेसबुक पर जुड़िए, पता लगेगा मेरा कार्यक्रम कहां कहां कब होता है और सूचना दे दीजिएगा कि हम आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। वहां पर आपकी वीडियो भी बनेगी, उसको इधर उधर डालेंगे, चिंता ना करें। जो 1000 व्यू आते थे, 500 व्यू आते थे राहुल आर्य के नाम से, अच्छी बात है ना, 10-15 हजार व्यू ले जाते। ये रामपालियों के लिए और गुरु घंटालों के सभी चेले चपाटों के लिए। तो आपको यदि वीडियो ठीक लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर एंगेज जरूर रहें, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आईडी बनाकर, सनातन धर्म हिंदू की आईडी बनाकर बहुत सारे लोग आते रहते हैं दुष्प्रचार करने, और लोगों को जवाब देना भी हम सबकी जिम्मेवारी है। आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को सब लोगों तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स हैं उनको डाउनलोड करें, समय मिले तो पढ़ें, नहीं समय मिले तो थैंक्स भारत की वीडियोस तो लगातार आपके पास पहुंच ही रही है। इन दुष्टों का, देशद्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का, सनातन धर्म के विरोधियों का, मातृशक्ति के विरोधियों का, समाज में और संसार में रक्त की नदियां बहाने के सपने देखने वालों का यहां से हम प्रतिकार ठीक ठीक उत्तर दे रहे हैं उन सबको। तो इन चीजों को आप शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।